हेलो यूट्यूब, मैं ईशान सिंह। आज इस वीडियो में आपको एसएसआरएफ का बेसिक बताऊंगा। बेसिकली ये तो दो तीन प्रैक्टिकल होंगे और बाकी थियोरेटिकल होगा। तो ये एसएसआरएफ का मेरे को किसी ने बोला था कि सीरीज़ बनाने के लिए, तो ये बेसिक वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद फिर एक और वीडियो आएगा। 3 वीडियो आएंगे जिसमें बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस रहेगा। तब मैंने एसएसआरएफ के बारे में पढ़ा है और सीखा है, मैं उतना बता दूंगा। बाकी आपको खुद से पढ़ना है और आपके ऊपर, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से नए ट्रिक्स ढूंढते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो जितना मेरे पास जो जितने भी मेरे पास टूल्स होंगे या फिर जो मेरे को आइडिया होगा जितना भी एसएसआरएफ के ऊपर, मैं सारा कोशिश करूँगा इस वीडियो इन सारे सीरीज़ में बताने की। और बाकी आप लोगों को खुद से पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आज मैं 2-3 प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जिसमें पोर्टस्वीकर के 3 बेसिक लैब रहेंगे। तो वो 3 बेसिक लैब्स को भी सॉल्व करूंगा और इनके थ्योरी बताऊंगा किस तरह से ये काम कर रहा है और किस तरह से हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहले तो एक ये टूल है, ये सी सर्फ। ये सेम आपको एसएसआरएफ फाइंड करने का टूल है। तो आप इसमें गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट कोई भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये खुद ब खुद उसमें सर्च कर लेगा। अगर वो वर्नेबल है एसएसआरएफ से, तो ये सीधे यहाँ पे आपको आउटपुट में दिखा देगा। जैसे आप इसका इमेज अगर देखें, यहाँ पे दिखा रहा है पोटेंशियल वर्नेबल टू फ्रॉम पैरामीटर यूआरएल। और ये गूगल में वैसे तो आउट ऑफ स्कोप है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बेसिकली बता देगा। उसके बाद फिर है ये ऑल थिंग्स एसएसआरएफ। यहाँ पे एसएसआरएफ के बारे में जितना भी, मतलब एक तरह समझ लीजिए ये विकीपीडिया है एसएसआरएफ के ऊपर में, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। फिर ये है पेलोड ऑल द थिंग्स का, पूरा इसमें सब कुछ लिखा हुआ है किस तरह से आप कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। उसके बाद फिर आप एसएसआरएफ को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कैसे कौन कौन सा मेथड्स होता है। तो आप इसका भी रेफरेंस ले सकते हैं। और साथ में एक और टूल है, ये है एसएसआरएफ सेरिफ, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में एक एसएसआरएफ मैप भी है, इसमें शायद लिंक होगा। तो ये एसएसआरएफ मैप है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सीक्वल मैप है उसी तरह ये एसएसआरएफ फाइंड करने के लिए एसएसआरएफ मैप है। बहुत अच्छा टूल है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर बब का एक एक्सटेंशन है कोलैबोरेटर एवरीवेयर। तो जो लोग बब अच्छे से यूज़ करना जानते हैं उनको पता होगा कोलैबोरेटर क्या काम आता है। बेसिकली ये आपको खुद से एक सर्वर होस्ट करके देता है बब सूट के अंदर में। तो जैसे ही आप वो लिंक जो आपको ये प्रोवाइड करेगा, जो सर्वर का लिंक प्रोवाइड करेगा, आप उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो इस पर पिंग बैक रिक्वेस्ट आ जाए। जैसे हम लोग ngrok का यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह ये खुद का बब सूट एक सर्वर बना के देता है। तो ये कोलैबोरेटर एवरीवेयर टूल क्या करता है, जितने भी इसके पास पेलोड होंगे एसएसआरएफ के लिए, या फिर कोई भी आप होस्ट में यूज़ कर लीजिए या फिर आप पैरामीटर्स में यूज़ कर लीजिए, तो ये कोलैबोरेटर एवरीवेयर सब जगह डाल के देखता है। अगर कोई रिफ्लेक्ट होता है तो हमें दिखाता है। तो ये पोटेंशियल एसएसआरएफ कभी कभी एसएसआरएफ में भी आपको हेल्प कर देता है। तो एक ये हो गया एक्सटेंशन। अब बात आती है एसएसआरएफ होता क्या है। तो जैसे मैं आपको सिंपल से अगर समझाऊँ, अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है x.com। ये हम अगर कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे हमने हेलो लिखा, तो अब ये बैकएंड पे जा करके ये बैकएंड में अपने सर्वर से पूछता है कि हेलो नाम की कोई फाइल इसके पास पड़ी है या नहीं। अगर होती है तो सर्वर हमें रिजल्ट में वापस भेजता है। तो कोई अगर मान लीजिए कोई मलिशियस यूज़र है या फिर कोई अटैकर है, तो वो यही सेम फंक्शनैलिटी का यूज़ करके उस सर्वर से दूसरी इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने हेलो टाइप किया, अब मान लीजिए हम लोग ने कोई पिक रिक्वेस्ट की जो यूआरएल से, कई कई वेबसाइट्स में आपने देखा होगा एक फंक्शन होता है कि आप कोई फ़ोटो अपलोड करने की जगह फ़ोटो का यूआरएल डालिए और वो वहाँ से फैच करके आपको डाटा दे देता है। जैसे आपने डाला xyz.com/test.png सर्वर पे, इसने सर्वर ने इमेज फाइल,
तो सर्वर ने इमेज फाइल को फेच किया और उसके बाद शो किया। तो जो मेन यहाँ पे काम है, जो वेब एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका काम क्या है कि वो कोई भी डाटा आपने लिया, यहाँ पे कोई भी यूआरएल आपने पेस्ट किया, तो वो उसका जितना भी डाटा होगा उसको फेच करेगा और अपने सर्वर पे भेज देगा। उसके बाद फिर वो आपको पेज पे दिखाएगा। मान लीजिए कोई मलिशियस यूज़र है, तो वो क्या करेगा, वो एक और यूआरएल देगा, सेम लोकल होस्ट, तो अब इस यूआरएल से क्या होगा, जो हमारा एप्लीकेशन है वो सर्वर को मैसेज भेजेगा कि इस यूआरएल में जितनी भी डाटा है ये हमें फेच करके दो। तो सर्वर सेम यही डाटा जो उसके लोकल होस्ट में, लोकल होस्ट का मतलब आप एडमिन के जितने प्रिविलेजेस हैं वो सारा डाटा निकाल करके हमें सामने शो करो, फ्रंट एंड पे शो करो। तो सेम इसको कमांड मिला, इसने ऐप ने क्या किया, सर्वर ने जो ये एडमिन का जितना भी डाटा था ये फ्रंट एंड पे शो कर दिया। तो बेसिकली SSRF यही काम करता है कि हम लोग वेब एप्लीकेशन को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को फोर्स करते हैं कि उसका इंटरनल डाटा हमें फ्रंट एंड पे शो करे। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कुछ लॉगिन पैनल्स पे हमें कॉल बैक URI का यूज़ मिलता है, URI हो गया। उसके कुछ होते हैं चेक URI का। तो ये सब जितने भी पैरामीटर्स होते हैं तो ये सब बेसिकली वर्नेबल होते हैं। ज़्यादातर अगर फिक्स हो गया तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर वर्नेबल होते हैं SSRF से। तो इसको चेक करने के लिए जितनी वर्नेबल आपको URL से या फिर जितने भी वर्नेबल पैरामीटर्स है आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंडियन लीड के GF पैटर्न्स डिपो पे जा सकते हैं और यहाँ पे सारे आपको जितने भी पैरामीटर्स हैं जो SSRF से पोटेंशियली वर्नेबल होते हैं वो सारे शो करेगा। ये तो बात हो गई हमारी कि SSRF होता क्या है। अब चलिए एक प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बेसिक SSRF कर सकते हैं। और ये वाला बहुत कम आपको वेब सर्वर्स मिलेगा, बहुत कम एप्लीकेशंस में ये वर्नेबिलिटी मिलेगी, लेकिन फिर भी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक ये जानना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे URL ले लेता हूँ। तो ये पोर्टस्विगर का लैब है, तो हम लोग इसका आज डेमो देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक SSRF है। लोकल सर्वर पे हम लोग लोकल होस्ट का यूज़ करके हम लोग को एक कार्लोस नाम का यूज़र है, उसका यूज़र डिलीट करना है। तो हम लोग पहले वेबसाइट सर्व करते हैं। मैं पहले बबसूट ऑन कर लेता हूँ। तो इस वेबसाइट में एक फ़ीचर है यहाँ पे चेक स्टॉक का। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ में इसके पास कितना स्टॉक है, तो यहाँ पे ये शो करता है। तो एक बार देखते हैं ये किस तरह से रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर किस तरह से हम लोग को आंसर करता है। तो हम लोग फिर से एक बार स्टॉक चेक करते हैं, चेक स्टॉक। तो ये रहा रिक्वेस्ट, इसको हम लोग रिपीटर भेज देते हैं। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि ये वेबसाइट जो है ये पर्टिकुलर ये URI से, ये बैकएंड से सारे डाटा को फेच करता है। तो चलिए एक बार चेक करके देखते हैं ये किसी और वेबसाइट से इंटरेक्ट करता है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे कोलैबोरेटर का लिंक ले लेते हैं। तो एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए ये कोई भी URL को ये फेच करके दिखा रहा है यहाँ पे।
तो हम लोग देखते कोलैबोरेटर पे हमें कुछ मिला या इंटरेक्शन या नहीं। तो देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट हमें मिला है। तो अब तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी URL डालेंगे तो ये बैकएंड यहाँ पे ये सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा ये URL। तो एक बार हम लोग यूज़ करते हैं लोकल होस्ट का, देखते हैं कि लोकल होस्ट से हमें कोई भी पेज यहाँ पे रिट्राइव होती या नहीं। तो HTTP लोकल होस्ट एडमिन यहाँ रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कोई पेज शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एडमिन पेज हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमें यूज़र कार्लोस डिलीट करना, तो हम लोग सीधे यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करके देखते हैं कि यूज़र कार्लोस डिलीट होता है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 302 फाउंड हो गया है, मतलब ये यूज़र डिलीट हो चुका है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं। ऐसे तो ये अनऑथराइज आ रहा है क्योंकि लोकल होस्ट पे दिखा रहा है, तो /admin अनऑथराइज आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग अगर मैं यहाँ से यूज़र को दिखाऊं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लैब जो है ये सॉल्व हो चुका है, मतलब यूज़र डिलीट हो चुका है। तो ये बेसिक वीडियो था, क्या SSRF होता है, कौन कौन सा टूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं SSRF में, और ये बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन था SSRF का, किस तरह से हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो और मैं वीडियोज़ अब इसके ऊपर बनाऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा आने में वीडियोज़, लेकिन आएगा ज़रूर। शायद इस संडे को आए, मतलब अगले संडे को आए, फिर उसके अगले संडे को आए, इस तरह करके वीडियोज़ आएंगी, लेकिन ज़रूर आएगी। और 3 वीडियोज़ बनेंगे जिसमें मैं पूरा SSRF का जितना भी पोर्ट्सुगर का जितना लैब है मैं सारा सॉल्व करके बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा ये कैसे हुआ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।